जय श्री सीताराम। श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्रान भे स्नेहे स्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ प्रश्न है कि सर्वत्र अनभि स्नेह का क्या भाव है। इससे स्थिर बुद्धि योगी में अभि स्नेह का अर्थात ममता पूर्वक होने वाली सांसारिक आसक्ति का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र और कुटुंब वालों में ममता और आसक्ति रखते हैं, दिन रात उनमें मोहित हुए रहते हैं, उनके हर एक वचन में उस मोहयुक्त स्नेह के भाव टपकते रहते हैं, स्थिर बुद्धि योगी में ऐसा नहीं होता। उसका किसी भी प्राणी में ममता और आसक्ति युक्त प्रेम नहीं रहता, इसलिए उसकी वाणी भी ममता और आसक्ति के दोष से सर्वथा रहित शुद्ध प्रेममयी होती है। आसक्ति ही काम, क्रोध आदि सारे विकारों की मूल है। इसलिए आसक्ति के अभाव से अन्य सारे विकारों का अभाव समझ लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि शुभाशुभम पद किसका वाचक है और उसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग क्यों किया गया। तो इसका उत्तर है कि जिनको प्रिय और अप्रिय तथा अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ शुभ अशुभ पद है। वास्तव में स्थिर बुद्धि योगी का संसार की किसी भी वस्तु में अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं रहता। केवल व्यवहारिक दृष्टि से जो उसके मन, इंद्रिय और शरीर के अनुकूल दिखलाई देती हो उसे शुभ, और जो प्रतिकूल दिखलाई देती हो उसे अशुभ बतलाने के लिए यहाँ शुभाशुभम पद दिया गया है। इसके साथ तत्पद का 2 बार प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि ऐसी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुएं अनंत हैं। उनमें से जिस जिस वस्तु के साथ उस योगी का संयोग होता है, उसके संयोग में उसका कैसा भाव रहता है, यही यहाँ बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, न अभिनंदति का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त शुभाशुभ वस्तुओं में से किसी भी शुभ अर्थात अनुकूल वस्तु का संयोग होने पर साधारण मनुष्यों के अंतःकरण में बड़ा हर्ष होता है। अतएव वे हर्ष में मग्न होकर वाणी द्वारा बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और उस वस्तु की स्तुति किया करते हैं। किंतु स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत अनुकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। इस कारण उसकी वाणी भी हर्ष के विकार से सर्वथा शून्य होती है। वह किसी भी अनुकूल वस्तु या प्राणी की हर्ष गर्भित स्तुति नहीं करता। यदि उसके शरीर या वाणी द्वारा लोक संग्रह के लिए कोई हर्ष का भाव प्रकट किया जाता है या स्तुति की जाती है, तो वह हर्ष का विकार नहीं है। अगला प्रश्न है, न द्वेष्टि का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में साधारण मनुष्य को बड़ा भारी हर्ष होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर वे उससे द्वेष करते हैं। उनके अंतःकरण में बड़ा क्षोभ होता है, वे उस वस्तु की द्वेष भरी निंदा किया करते हैं। पर स्थिर बुद्धि योगी का अत्यंत प्रतिकूल वस्तु के साथ संयोग होने पर भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी द्वेष उत्पन्न नहीं होता। उस वस्तु के संयोग से किसी प्रकार का जरा सा भी उद्वेग या विकार नहीं होता। उसका अंतःकरण हर एक वस्तु की प्राप्ति में सम, शांत और निर्विकार रहता है।
इस कारण वह किसी भी प्रतिकूल वस्तु या प्राणी की द्वेषपूर्ण निंदा नहीं करता। ऐसे महापुरुष की वाणी द्वारा यदि लोक संग्रह, लोक व्यवहार के लिए किसी प्राणी या वस्तु को कहीं बुरा बतलाया जाता है या उसकी निंदा की जाती है, तो वह वास्तव में निंदा नहीं है, क्योंकि उसका किसी में भी द्वेष भाव नहीं है। अगला प्रश्न है, उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो महापुरुष उपयुक्त लक्षणों से संपन्न हों, जिनके अंतःकरण और इंद्रियों में किसी भी वस्तु या प्राणी के संयोग वियोग में किसी भी घटना से किसी प्रकार का तनिक भी विकार कभी न होता हो, उनको स्थिर बुद्धि योगी समझना चाहिए। प्रश्न है, इन 2 श्लोकों में बोलने की बात तो स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आई, फिर यह कैसे समझा जा सकता है कि इनमें वह कैसे बोलता है? प्रश्न था ना अर्जुन का कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे मतलब कैसे व्यवहार करता है। तो अब यहाँ प्रश्न है कि स्पष्ट रूप से यह तो कहा नहीं गया कि वह कैसे बोलता है, फिर बोलने का उत्तर क्यों दिया गया? तो उत्तर में लिखा है, यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि यहाँ साधारण बोलने की बात नहीं है, केवल वाणी की बात हो तब तो कोई भी दंभी या पाखंडी मनुष्य भी रटकर अच्छी से अच्छी वाणी बोल सकता है। यहाँ तो यथार्थ में मन के भावों की प्रधानता है। इन 2 श्लोकों में बतलाए हुए मानसिक भावों के अनुसार इन भावों से भावित जो वाणी होती है उसी से भगवान का तात्पर्य है। इसलिए इनमें वाणी की स्पष्ट बात न कहकर मानसिक भावों की बात कही गई है। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरत हो जाना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। कैसा संयोग है कि जब से गीता का पाठ पढ़ना प्रारंभ किया तब से आज मैं इस 58वें श्लोक में 57वें श्लोक में बैठी हूँ, क्योंकि मैं खड़े खड़े थक गई थी। तो श्लोक संख्या 58, यदा सहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। यदा सहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न है कि कछुए की भांति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना क्या है? उत्तर है कि जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो वश में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेना है। किसी भी इंद्रिय को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना है। यही कछुए की भांति इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। ऊपर से इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। इसी कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता रहता है। यहाँ सर्वशः पद का प्रयोग करके इस प्रकार के विषयोपभोग से भी इंद्रियों को सर्वथा हटा लेने की बात कही गई है।
प्रश्न आता है कि उसकी बुद्धि स्थिर है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी वश में की हुई हैं कि उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई, और इस प्रकार से वश में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वथा विषयों से हटा लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात् विषय सेवन में लगा देती हैं। श्लोक संख्या 59 से हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।